एके पांडे रीजनिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में रैंकिंग टेस्ट डे 1 को जो कि सबसे आसान प्रश्न था उसको देखा था, और आज हम लोग जो है उससे अगले टाइप को थोड़ा सा इसमें बदलाव है देखेंगे। अब आपको जो है ये चैप्टर हर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। आपको चाहे रेलवे का एग्ज़ाम दीजिएगा, एयरफोर्स का दीजिएगा, एसएससी का एग्ज़ाम दीजिएगा, कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा जिसमें ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसलिए जब भी रैंकिंग टेस्ट का वीडियो अपलोड किया जा रहा है तो आप उसे ज़रूर देखें, ताकि आपका इससे प्रश्न जो है एग्ज़ाम में न छूटे। हर टाइप के प्रश्न को आपको वीडियो में ज़रूर बता देंगे, ताकि आपका किसी भी तरह का प्रश्न जो है रैंकिंग टेस्ट से न छूटे। इसलिए आप अगर रेलवे का भी, ग्रुप डी का भी अगर एग्ज़ाम होगा तो आप ज़रूर इसे देखें। कोई भी एग्ज़ाम होगा इसमें रैंकिंग टेस्ट का महत्वपूर्ण स्थान है और आपको उससे क्वेश्चन आएगा ही, इसलिए आप वीडियो लगातार देखते रहें। अब कल हम लोगों ने जो पढ़ा था, आपको टोटल निकालने के लिए आपको बताए थे कि प्रारंभ से, बाएं से, शुरू से। एक बार पीछे वाले केवल जो नोट में लिखाए थे, नियम में बताए थे, उसको रिपीट कर दे रहे हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डे 1 वाले वीडियो को आप ज़रूर देख लें, ताकि आपका जो है क्लियर हो जाए। यानी प्रारंभ से, बाएं से या शुरू से था, तो ये सब को हमने P1 बोला था, और P2 के लिए बताए थे अंत से, दाएं से। अब आप शुरू से का मतलब यहाँ ऊपर से भी बोल सकते हैं, यहाँ नीचे से भी बोल सकते हैं, तो इसको हमने P2 माना था। अब टोटल आपको निकालना था, तो टोटल बराबर P1 प्लस P2 माइनस 1। आप कुछ भी ले सकते हैं, P1 P2 के जगह पर X1 X2 जो भी आपको दिया होगा आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको टोटल भी दिया होगा, और P1 का मतलब प्रारंभ से निकालना होगा। P1 मतलब क्या होगा, प्रारंभ से पूछेगा, टोटल भी दिया है और अंत भी दिया है, और प्रारंभ से पूछेगा तो टोटल यानी कुल, तो टोटल माइनस P2 प्लस 1। अब यहाँ पे P2 का सेंस क्या होगा, तो P2 का मतलब आपको हो जाएगा अंत से, दाएं से। आपका P2 का मतलब अंत से, दाएं से, नीचे से, जो भी आपको दिया रहेगा उसको ले लेना है। अब आपको P2 निकालना होगा। जैसे कि प्रश्न में आपको टोटल भी दिया हुआ है, यानी कुल संख्या दिया है, शुरू का दिया है, अब अंतिम से पूछ रहा है, अंतिम से पूछ रहा है, तो इसमें आपका हो जाएगा टोटल यानी कुल माइनस प्रारंभिक वैल्यू, यानी P1 और प्लस 1, टोटल माइनस P1 प्लस 1। यहाँ पे अब 1 नंबर प्रश्न को हम देखेंगे। आज जो आपका क्वेश्चन रहेगा इसी टाइप पर रहेगा, इसलिए आप इसे ध्यान से देख लेंगे। अब आपका आगे का प्रश्न है, एक वर्ग में 70 विद्यार्थियों के बीच में रानी का स्थान ऊपर से 25वां है, तो बताएं कि उसका नीचे से या अंतिम से भी दे सकता है, नीचे से या अंतिम से स्थान कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको टोटल वैल्यू जो दिया है, टोटल 70 विद्यार्थी है। अब रानी का स्थान ऊपर का मतलब हमने P1 ले लिया। अब ऊपर से रानी का स्थान कितना है, 25वां। तो आपको अंतिम से या नीचे से पूछ सकता है, यानी आपको निकालना है P2। तो P2 बराबर अभी क्या बताया गया, टोटल माइनस P1 प्लस 1। तो टोटल कितने आदमी है, 70 विद्यार्थी है, तो 70 माइनस 25 प्लस 1 यानी 71 माइनस 25। तो रानी का स्थान जो है अंतिम से कौन सा होगा, तो आप 71 में से 25 घटाइएगा, 11 में से 5 गया तो 6, यहाँ पे 6 में से 2 गया तो 4, 46वां आपका जो है रानी का स्थान आपका अंतिम से या नीचे से पूछेगा तो 46वां हो जाएगा। आपके लिए एक एक प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे देख रहे हैं, एक 80 लड़कों की कक्षा में, यानी टोटल विद्यार्थी की संख्या आपका 80 हो गया। 80 लड़कों की कक्षा में, यहाँ पे 3 के बाद ये नंबरिंग आपका 4 होगा, ये आपका 5 होगा, और ये आपका 6 हो जाएगा। 80 लड़कों की कक्षा में एक लड़के का योग्यता श्रेणी में ऊपर से 43वां है, तो ऊपर का मतलब शुरू हो गया, बाएं हो गया, यानी P1 का वैल्यू आपको दे दिया है 43। तो उसका नीचे से कौन सा स्थान होगा, नीचे का मतलब आपको P2 निकालना है, और P2 निकालने के लिए P2 का मतलब नीचे से, अंतिम से, दाएं से।
तो टोटल आपको दिया हुआ है, तो टोटल माइनस P1 + 1, द टोटल आपको कितना दिया है, टोटल जो है 80 लड़के हैं, 80 माइनस 43 + 1 यानी 81 माइनस 43, 11 में से 3 गया तो 8 हो जाएगा और 7 में से 4 गया तो 3 हो जाएगा। यानी आपका नीचे से कौन सा स्थान हो जाएगा, श्रेणी में जो है नीचे से कौन सा स्थान हो जाएगा, तो नीचे से कौन सा स्थान हो जाएगा, 38वां। आपको सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन एक देखते हैं, इसी तरह का आपका क्वेश्चन है। 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में राम का क्रमांक प्रारंभ से 20वां, द टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 50। अब राम का क्रमांक प्रारंभ से 20वां यानी P1 का मतलब आपको दे दिया 20, प्रारंभ से 20वां है तो अंत से कौन सा होगा, अंत का मतलब आपको P2 निकालना है, तो P2 का मतलब 50 माइनस P1 + 1, तो 50 माइनस, अब P1 का वैल्यू कितना दिया, 20 + 1 यानी 51 माइनस 20, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अंतिम से कौन सा होगा, 31वां। अब मान ली इसी क्वेश्चन में अगर आप इसे अगर समझ गए हैं तो इसी क्वेश्चन में 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में राम का क्रमांक अंतिम से अगर दे देता, प्रारंभिक के जगह पर आपको अंतिम से दे देता, यानी अंत से 20वां है तो यहाँ पे आपको जो है प्रारंभ से पूछ देता, तो प्रारंभ से पूछता तो P1 का वैल्यू निकालते। इसी क्वेश्चन पर आप क्लियर कर लीजिए, तो प्रारंभ से आपको पूछ देता था P1, तो 50 माइनस P2 + 1 ये भी इतना ही आता, तो 50 माइनस P2 का वैल्यू फिर आपका वही हो जाएगा 20वां, तो 50 माइनस 20 + 1 तो 51 माइनस 20 यानी आपका इसका भी कितना आता, 31वां, यानी सेम आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख रहे हैं हम। एक कतार में 15 लड़कियां हैं, ध्यान दीजिएगा, एक कतार में 15 लड़कियां हैं, प्रारंभ से बीच वाली 8वीं है, अंत से बीच वाली लड़की किस नंबर पर होगी, तो ये आपका स्पष्ट करने के लिए जो हम गिन करके देख देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपको प्रारंभ से जो है बीच वाली लड़की 8वीं है और टोटल आपको कतार में 15 लड़कियां हैं, तो 9 10 11 12 13 14 15 टोटल हो गया आपका। ये टोटल जो है लड़की की संख्या 15 हो गया। ये प्रारंभ से आपको 8वीं है यानी बीच वाली है, तो बीच का मतलब क्या होता है, बीच का मतलब आपको हो गया कि जितने आदमी जो है बाएं हैं, जितने आदमी आपके बाएं हैं उतने ही व्यक्ति जो है आपके दाएं भी होंगे, तभी आप बीच में रहेंगे। जैसे 5 आदमी मान लीजिए है, तो अगर 5 आदमी है तो मेरे अगर बाएं 2 आदमी है, मान लीजिए लाइन में 5 आदमी है तो मेरे बाएं 2 आदमी होंगे, फिर दाएं 2 आदमी होंगे, तब ना हम बीच में होंगे। तो आपको बीच का अगर निकालना है तो आपको जितने आदमी बाएं दिया रहेगा उतना ही आदमी दाएं में होगा, तभी आप बीच में होंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 8वीं लड़की है, ये आपको बीच वाली 8वीं लड़की है, अंत से बीच वाली लड़की किस नंबर पर होगी, अंत से भी आपका जो है 8वीं नंबर पर भी होगी, यानी आपको गिन के भी दिखा दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, अंतिम से भी आपको जो है ये 8वीं लड़की ही है, इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा 8वां हो जाएगा, यानी 8वीं लड़की हो जाएगी, 8वें नंबर पर ही होगी। अब टोटल जैसे कि आपने देखा कि प्रारंभ से 8वीं और अंतिम से भी 8वीं है, तो यहाँ से भी तो टोटल निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए प्रारंभ से भी 8वीं है, अंतिम से भी 8वीं है और टोटल दे देगा तो 8 + 8 - 1, जो कल आपने पढ़ा था, शुरू से या बाएं से प्लस अंतिम से या दाएं से -1, तो यहाँ पे देखिए 16 - 1, तो इसमें भी तो 15 आ गया, यानी ये आपको आ गया, वो आपको क्लियर की है कि 15 लड़की ही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में टोटल विद्यार्थी आपका जो है 40 है। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर, आप टोटल विद्यार्थी 40 हो गए। एक कक्षा में श्याम अनिल से 9 श्रेणी ऊपर है, श्याम जो है अनिल से, तो मान लेते हैं कि अनिल यहाँ पे है। अब श्याम जो है यहाँ पे है, श्याम जो है अनिल से 9 श्रेणी ऊपर है, ये 9 नंबर इससे आगे है, 9 नंबर आगे है, यानी अनिल का स्थान अंतिम से 14वां है। अनिल जो है अंतिम से 14 नंबर पर है। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, अनिल अंतिम से 14 नंबर पर, इससे 9वां स्थान आगे जो है और ऊपर जो है अंतिम से 9वां स्थान ऊपर जो है श्याम है, तो 14 + 9 कितना हो जाएगा, 23, यानी श्याम जो है अंतिम से श्याम का क्रमांक कितना हो गया, 23वां। अंतिम से श्याम का क्रमांक आपको जो हो गया
23वां हो गया। तो आपको पूछा है कि आरंभ से श्याम का स्थान कौन सा होगा, आरंभ से पूछा है। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि अंतिम आ गया, यानी टोटल आपको जो है 40 आदमी है, 40 व्यक्ति है। अब आपको अंतिम का मतलब P2 दे दिया 23, श्याम का जिसका निकालना होगा उसी के P2 से मतलब है। श्याम का स्थान कौन सा होगा, शुरू से आपको पूछा है। श्याम जो है अंतिम से 23वां हो गया, तो आपको प्रारंभ से निकालना है। तो P1 का मतलब क्या होता है, P1 के लिए अभी आपने देखा है P1 बराबर टोटल माइनस P2 प्लस 1, टोटल माइनस P2 प्लस 1। तो टोटल आपको कितने हैं 40, अब P2 कितना है 23 अब प्लस 1, तो 41 और माइनस 23। तो 41 में से आप 23 घटाएंगे, 11 में से 3 गया तो 8 और फिर 3 में से 2 गया तो 1, यानी श्याम का स्थान जो हो जाएगा आरंभ से 18वां हो जाएगा। श्याम का स्थान आरंभ से 18वां हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, एक एक क्वेश्चन आपके लिए जरूरी है, इसलिए आप वीडियो अंतिम तक जरूर देखें और वीडियो को आप जो है लाइक भी करें, कमेंट भी करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर करें, आपको वीडियो जो है हमेशा मिलते रहेगा। अगला देख रहे हैं, एक कक्षा में राजू का क्रमांक प्रारंभ से 20वां तथा अंत से 25वां है। उसी कक्षा में पास होने वाले विद्यार्थी में राजू का क्रमांक प्रारंभ से 10वां तथा अंत से 12वां है। तो कुल तो कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं। देखिए, जब टोटल संख्या निकालना होगा कहीं का भी, कोई भी कक्षा में हो, पेड़ की लाइन में हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, टोटल आपको संख्या निकालना होगा। एक ही व्यक्ति का आपको शुरू से भी होना चाहिए और अंत से भी होना चाहिए, तो टोटल आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे राजू का क्रमांक जो है प्रारंभ से 20वां और अंत से 25वां है, तो टोटल तो आप आराम से निकाल सकते हैं। टोटल निकालिएगा तो राजू का P1 प्लस P2 माइनस 1, P1 प्लस P2 में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। P1 का मतलब प्रारंभ से और P2 का मतलब अंत से। तो टोटल जब निकालिएगा तो राजू का 20 प्लस 25 माइनस 1, तो टोटल संख्या 20, 25, 45 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 44। यानी कक्षा में जो है टोटल विद्यार्थी जो है, कुल विद्यार्थी आपको 44 है, 44 है। अब पास होने वाले में, अब ये मान लीजिए टोटल हो गया, अब पास होने वाले में राजू का क्रमांक जो है प्रारंभ से 10वां तथा अंत से 12वां है। तो पास होने वाले की कुल संख्या निकालेंगे। पास होने वाले में राजू का क्रमांक प्रारंभ से 10वां अंत से 12वां, तो टोटल आपको निकालना है कि पास टोटल कितने आदमी हुए हैं। तो 10 प्लस 12 माइनस 1, 22 में से 1 घटा देंगे 21, टोटल कितने आदमी पास हुए 21 आदमी। तो आपको फेल की संख्या पूछा गया है कि फेल कितना होगा। तो आपको कुल संख्या जब पता है कि 44 आदमी है, 44 आदमी में से आपको जो है 21 आदमी पास किया है, तो फेल कितने आदमी किए हैं, 44 में से 21 घटा देंगे तो 23 आदमी जो है फेल हो गए हैं। यही आपको संख्या पूछा है, कितने विद्यार्थी फेल हुए। तो आपको कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं, 23 विद्यार्थी जो है फेल हो गए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट भी करें साथ में, इसके लिए आपको कोई पैसा चार्ज नहीं लगता है। अब आप अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपको जो चैप्टर का ज़रूरत होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए वीडियो बनाया जाएगा। आपको अगर ग्रुप डी का एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए भी कुछ अलग से हम चैप्टर डालेंगे, आप ज़रूर उसे देखेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में लाभ मिल सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।